हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम एच.सी. वर्मा का मोशन इन अ प्लेन का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ फील्ड। फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड। और सेकेंड पार्ट है व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन में फर्स्ट दिया हुआ है ये अपना ईस्ट डायरेक्शन होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ यानी कि यहाँ से 50 मीटर नॉर्थ की ओर जाता है। तो 50 मीटर ले लेते हैं ये नॉर्थ, तो 50 मीटर। ओके, देन 40 मीटर ड्यू ईस्ट, फिर यहाँ से 40 मीटर ईस्ट, ये 40 मीटर ईस्ट आ गया। ओके, एंड 20 मीटर ड्यू साउथ, उसके बाद 20 मीटर साउथ, तो 20 मीटर यहाँ आ गया 20 मीटर। ठीक है, अब फाइंड करना है व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड। तो टोटल डिस्टेंस कितना इसको कवर करना पड़ेगा ये यहाँ पर पहुँचने के लिए, तो वो ए पार्ट में निकालना है। तो इनिशियली यहाँ था, इसको मान लेते हैं ओरिजिन, 50 चला नॉर्थ, उसके बाद 40 चला, उसके बाद 20 चला। तो ए पार्ट में डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50 प्लस 40 प्लस 20। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 20 110। ये आ गया ये डिस्टेंस। और बी पार्ट में बोला है व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कहाँ से इनिशियली जहाँ से चला था और जहाँ पर पहुँचा। तो इनिशियली यहाँ से चला था, ये इनिशियल कंडीशन हुआ, ये फाइनल कंडीशन हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसी का हमें लेंथ निकालना है, तो क्या करते हैं, इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसमें से हमें इसका लेंथ पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसका लेंथ पता है कितना होगा, ये टोटल का लेंथ है, ये टोटल का लेंथ कितना है, ये टोटल का लेंथ 50 मीटर है और इसका लेंथ 20 मीटर है। तो इसका लेंथ कितना होगा, 30 मीटर होगा, तो 30 मीटर। ठीक है, और इसका लेंथ पता है, ये कितना है, 40 मीटर है। ठीक है, तो 40 मीटर ये है, तो इसका लेंथ आप निकाल लीजिए पाइथागोरस से। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर 900 प्लस 40 का स्क्वायर 1600, यानी कि अंडर रूट 2500। तो 50 मीटर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन along the x-axis to the point 20,0 and then returns along the same line to the point -20,0. Find the distance and displacement of the particle during the trip. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। इनिशियली कहाँ पर था, एक्स एक्सिस पर 20,0, सॉरी इनिशियली यहाँ था 0,0 पर था। ठीक है, देखिए फर्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है, ये पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन से स्टार्ट होता है,
उसके बाद कहाँ जाता है 20,0 पर। ओके, यहाँ पर आ गया। उसके बाद देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20,0। यहाँ से कहाँ तक रिटर्न होता है -20,0 तक। इसको लिख देते हैं क्या -20,0। ये हो गया अपना -20,0। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। तो टोटल कितना ट्रेवल किया, 0 से 20 गया, फिर 20 से फिर 0 आया, फिर -20 गया, यानी कि फिर 20 गया, यानी कि 20 ये यहाँ जाने में, फिर 20 आने में, फिर यहाँ से -20 जाने में, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 20 + 20 + 20 = 60। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल कंडीशन क्या था, ये है, और फाइनल कंडीशन क्या है, ये है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन के बीच का जो डिस्टेंस है। तो इनिशियल पर 0,0 पर है और फाइनल पे -20,0 पर है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इट इज़ 260 km फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर एंड 320 km बाय रोड। गिवन है बाय एयर कितना डिस्टेंस है, पटना टू रांची 260 km, और बाय रोड गिवन है 320 km। एन एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट्स टू गो फ्रॉम पटना टू रांची। 260 km जाने में कितना लगता है 30 मिनट लगता है, और बाय रोड बस से जाने में कितना लगता है 8 आवर लगता है। यहाँ 30 मिनट अपन लिख देते हैं, 8 आवर लगता है। ठीक है, तो फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। तो एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, कितना है 260 है, तो 260 अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम कितना है 30 मिनट है, तो इसको आवर में बदलते हैं, तो 30/60 तो 1/2। तो 260 × 2 520 km/h। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड में भी बदल सकते हैं। तो आपको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना है, देखिए 520 km/h है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, मीटर पर सेकेंड, नीचे आवर है और बदलना है सेकेंड में। तो एक आवर में कितना सेकेंड होता है 60 सॉरी, एक आवर में 3600 सेकेंड होता है। तो क्या करेंगे 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ km को मीटर में बदलना है, तो 1 km में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर, तो आपका आंसर मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये ए पार्ट हो गया, बी पार्ट पर चलते हैं। पार्ट बी में दिया हुआ है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। तो एवरेज स्पीड ऑफ बस, तो एवरेज स्पीड ऑफ बस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस 320 km अपॉन टाइम कितना है 8 आ रहा है, तो 8, तो आ गया 40, यानी कि 40 km/h।
थर्ड पार्ट में है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। ठीक है, सी नंबर में है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो पटना और रांची के बीच का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है 260 km, यानी कि शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है 260 km है। तो प्लेन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। ओके, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट प्लेन के केस में सेम होने वाला है 260 अपॉन 1/2, यानी कि 520 km/h। बट बस के केस में डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि बस डिस्टेंस कितना कवर किया है 320 km कवर किया है, लेकिन जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन है पटना और रांची, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 260 km ही है। तो इसलिए भी एवरेज बस के कंडीशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बस कंडीशन में 260 अपॉन 8, तो 4 2 जा 8, 265, यानी कि 65/2। थर्टी 32.5 km/h। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है अ पर्सन लीव्स हिज होम बाय साइट सीइंग बाय हिज कार द मीटर रीड्स 12,352 km, यानी कि जब एक आदमी है वो घर से निकला तो उस समय उसका मीटर का रीडिंग क्या था, रीडिंग था 12,352 किलोमीटर था। व्हेन ही रिटर्न्स होम आफ्टर 2 hours, टी 2 hours, टी इक्वल्स टू 0 पर रीडिंग इतना था। आफ्टर टी इक्वल्स टू 2 hour रीडिंग कितना हो गया, रीडिंग हो गया 12,416 km। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल हमें डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 416 माइनस 352, तो 6 में 4 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे 4, 6, ओके 64। तो 64 अपॉन टाइम कितना लिया 2 hour, तो 32 km/h, 32 km/h। तो एवरेज स्पीड हमने क्या km/h में निकाला, आप इसको मीटर पर सेकेंड में भी चेंज कर सकते हैं। तो 32/1 ये आर में है, इसको सेकेंड में ले जाना है, 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये km में है, इसको मीटर में ले जाना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से 2 0 कैंसल, 9 4 जा 36 और 8 4 जा 32, 80/9 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गया। तो और एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना हुआ है 0 अपॉन टोटल टाइम 2, यानी कि एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है एन एथलीट टेक्स 2 seconds टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 km/h। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। तो देखिए एवरेज स्पीड आपको मैक्सिमम स्पीड कितना दिया हुआ है 18 km/h दिया हुआ है, लेकिन टाइम कितना सेकेंड में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम स्पीड को मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे।
तो 18 इंटू km है, सॉरी 18 पर आवर। 18 km पर आवर को कैसे लिख सकते हैं, 18/1। अब km को मीटर में ले जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 आवर को सेकेंड में ले जाना है तो 1 आवर में कितना 3600 सेकेंड होता है, तो 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 0 कैंसिल, 18 2 जा 36 और 2 5 जा 10, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। इसका वी मैक्सिमम गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, और u कितना है 0 है, और t है 2 सेकेंड। a निकालना है तो a हमें निकालना है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v गिवन है, u गिवन है, t गिवन है, a यहाँ से आ जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं, v है 5 इक्वल्स टू u है 0 प्लस a अननोन है इंटू t 2, तो 5 इक्वल्स टू 2a, तो a इक्वल्स टू 5/2 इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है द स्पीड ऑफ ए कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 8 सेकेंड ऑफ इट्स 8 सेकेंड एंड इट्स एक्सलेशन। इसमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, सॉरी डिस्टेंस फाइंड करना है और एक्सलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारा ग्राफ ये दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे स्पीड दिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डी वी बाय डी टी इक्वल्स टू क्या होता है, ए होता है। आपने पढ़ा है कि v और t का ग्राफ दिया हुआ हो तो v को अगर t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमें क्या देगा, a देगा। यानी ये जो है स्पीड टाइम ग्राफ है, तो इसका यदि हम स्लोप निकाल लें तो हमें क्या आ जाएगा, एक्सलेरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सलेरेशन तो आ गया यहाँ से, तो किसी भी एक 2 पॉइंट को ले लीजिए और वहाँ से एक्सलेरेशन निकाल लीजिए। तो मान लिए हम ये पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पर x का वैल्यू है 4, y का वैल्यू है 10, 4, 10, और एक पॉइंट ये ले लेते हैं 0, 0। अब इसका स्लोप निकाल लीजिए, तो a इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ y 10 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0, तो 10/4, तो कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और कितने टाइम बाद निकालना है, 8 सेकेंड के बाद निकालना है, 0 से 8 सेकेंड के बाद, यानी कि t इक्वल्स टू 8 सेकेंड और a इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियली u क्या है, u 0 है, तो देखिए t आपके पास गिवन है, a गिवन है, u गिवन है। यहाँ से आप डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं, कैसे, ये वाला फॉर्मूला लगा के, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। u तो यहाँ 0 है और ये केवल इसमें आपको पुट करना है, तो हाफ इंटू ए का वैल्यू 2.5 इंटू टी का वैल्यू 8 स्क्वायर, तो
1/2 इंटू 2.5 इंटू 8 इंटू 8 64, तो आ गया 32। तो 32 इंटू 2.5 कीजिए। द एक्सलेशन ऑफ ए कार स्टार्टेड एट t इक्वल्स टू 0 वेरीज विथ टाइम एज शोन इन फिगर 3e2। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 सेकेंड एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये जो ग्राफ दिया हुआ है 0 से 10 सेकेंड के लिए एक्सलेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 10 से 20 के लिए एक्सलेशन 0 गिवन है, एक्सलेशन 0 गिवन है, और 20 से 30 के लिए एक्सलेशन -5 गिवन है। ओके, तो इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। 30 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो फाइंड करना है। तो ए इक्वल्स टू क्या होता है, dv/dt। ठीक है, और u कितना है 0, क्योंकि दिया हुआ है t इक्वल्स टू 0 पर कार जो है स्टार्ट हुआ है। तो u 0 है कहाँ पर, t इक्वल्स टू 0 पर। और 0 से 10 सेकेंड जाने में एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो a गिवन है, u गिवन है, t गिवन है, s निकाल लीजिए कहाँ से कहाँ तक 10 तक, यानी कि 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u 0 है तो ut वाला टर्म 0, तो हाफ इंटू a है 5 इंटू टी स्क्वायर। t कितना लेंगे 10 लेंगे, क्योंकि हम 10 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकाल रहे हैं, तो 10 स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 5 इंटू 100, तो 250, तो 250 मीटर आ गया, यानी 0 से 10 सेकेंड में 250 मीटर आ गया। अब 10 से 20 में क्या आया है, एक्सेलरेशन 0 है, यानी यहाँ एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर अगर t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे हमें वेलोसिटी अगर आ गया, तो वेलोसिटी को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 से 20 के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो t इक्वल्स टू 10 पर हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो v इक्वल्स टू u प्लस AT। तो v इक्वल्स टू u 0 है प्लस a कितना है 0 से 10 में 5 है, और 10 यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से निकाल लीजिए s, तो s 20, 10 से 20 के बीच में क्या है, एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, यानी 10 से 20 के बीच में वेलोसिटी ऑलवेज 50 मीटर पर सेकेंड रहेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 to 20 सेकेंड इक्वल्स टू 50 इंटू 10, कितना आ गया 500 आ गया। ओके, उसके बाद थर्ड में है t इक्वल्स टू 20, यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा 250 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सेलरेशन -5 है, तो s 20 से 30 निकाल लीजिए, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पर u कितना होगा 250 होगा, और t का वैल्यू 10 लेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ डी एक्सेलरेशन हो रहा है, तो हाफ इंटू ए कितना लेंगे 5 लेंगे इंटू टी स्क्वायर, टी कितना लेंगे 10 लेंगे, तो 10 का स्क्वायर 100, तो 250, तो सॉरी यहाँ 50 है, ये 2 नहीं है 50 है। ओके, तो 500 माइनस 250, तो डिस्टेंस कितना आ गया 250 मीटर। तो डिस्टेंस बोला है हमसे निकालने, तो टोटल डिस्टेंस एस टोटल इक्वल्स टू 0 से 10 वाला 250, 10 से 20 का 500,
और 20 से 30 का 250, यानी कि टोटल हो गया 1000 मीटर। थाउजेंड मीटर या फीट बोल ली, या फिर आपको जो यूनिट है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है फिगर 3E3, ये फिगर है अपना। शो द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर अ पार्टिकल गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस। फाइंड ए में द एक्सेलरेशन, बी में डिस्टेंस ट्रेवल इन 0 से 10 सेकेंड एंड सी में डिस्प्लेसमेंट इन 0 से 10 सेकेंड। वीटी ग्राफ दिया हुआ है और ए इक्वल्स टू क्या होता है, dv बाय dt, यानी कि वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो इसका स्लोप निकाल लीजिए। तो किसी दो पॉइंट को हम पिक करते हैं, ये हो गया 0,2 और ये 5,5 तो यहाँ से ए निकाल लीजिए। ए इक्वल्स टू y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 2/5 माइनस 0, तो 3/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सलेरेशन आ गया। अब डिस्टेंस ट्रेवल इन 0 से 10 सेकेंड, तो v इक्वल्स टू क्या होता है, ds बाय dt। ds बाय dt क्या देता है हमें, v देता है। तो dt को इधर ले जाएंगे तो ds इक्वल्स टू क्या होगा, ds इक्वल्स टू v इंटू dt, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो s इक्वल्स टू क्या होगा, v dt, यानी कि vt ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व है वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा, एरिया ऑफ vt ग्राफ। ओके, तो vt ग्राफ ये मेरा दिया हुआ है, इसके 0 से 10 सेकेंड का के लिए निकालना है, तो इसका एरिया निकाल लीजिए। ये पूरा एरिया आपको डिस्टेंस देने वाला है। तो डिस्टेंस 0 से 10 इक्वल्स टू हाफ इंटू, ये कौन सा फिगर है, ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड कौन सा है, ये और ये पैरेलल साइड है। ठीक है, तो सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, तो एक का वैल्यू 8 है और दूसरे का वैल्यू 2 है, तो यानी 8 + 2 10 इंटू हाइट। हाइट किसको कंसीडर करें, ये अपना हाइट है, तो हाइट कितना होगा 10, तो 2 5 या 10, तो यानी कि 50 मीटर। तो एस टोटल 0 से 10 के बीच में 50 मीटर आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट में है डिस्प्लेसमेंट इन 0 से 10 सेकेंड। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 50 मीटर होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी ग्राफ दिया हुआ है और हमसे कह रहा है शो द ग्राफ 3E4 शोज द ग्राफ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है। ओके, एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 से 10 सेकेंड। 0 से 10 सेकेंड के बीच एवरेज वेलोसिटी निकालना है एंड इंस्टेंट वेलोसिटी एट 25812, यानी कि अगर एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है तो इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, dx बाय dt। तो हमें 2 पर यदि बोला जा रहा है तो 2 पर हमें क्या, 2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो 2 पर हमें इंस्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, 2 पॉइंट पर स्लोप चाहिए। तो 2 पॉइंट का स्लोप क्या होगा, जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इस पॉइंट का भी स्लोप होगा। तो वेलोसिटी यानी कि v इंस्टेंटेनियस एट 2 इक्वल्स टू इस पॉइंट का स्लोप निकाल लीजिए।
इस लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, ये 0,0 है और ये 2.5, 50 है। तो स्लोप क्या होगा 50 माइनस 0 अपॉन 2.5 माइनस 0, तो 50 अपॉन 2.5, तो डेसिमल उड़ाएंगे ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 इंटू 250 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह 5 पर देख लेते हैं। 5 पर देखिए, 5 का स्लोप तो आपको दिख रहा है, क्या है, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस से यानी टाइम एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है, यानी v इंस्टेंटेनियस 8.5 इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहा है और स्लोप क्या होगा tan थीटा होता है, तो थीटा 0 है तो tan 0 का वैल्यू 0। उसी तरह आप 8 और 12 का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो V8 निकालते हैं, तो V8 के लिए कौन सा लाइन है, कौन सा लाइन, अगर इस लाइन का हम स्लोप निकाल लें तो 8 पर हमें V इंस्टेंटेनियस मिल जाएगा। तो इस लाइन का निकालिए 10 कोमा यहाँ क्या होगा 100 होगा शायद, 10 कोमा 100, यस 100। और यहाँ अपन निकालते हैं 7.5 कोमा 50, ओके 7.5 कोमा 50। तो इसको निकालिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 100 माइनस 50 अपॉन 10 माइनस 7.5, 10 माइनस 7.5, तो 50 अपॉन 10 में 7.5 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 2.5, 10, तो 2.25 और 52 से कैंसिल, तो आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब 12 पर आप निकाल सकते हैं। 12 का निकालने के लिए कौन सा, ये इस लाइन का स्लोप चाहिए, इस लाइन का स्लोप चाहिए, ठीक है। तो ये भी निकाल ही लेते हैं। V12 इक्वल्स टू, ये कोऑर्डिनेट्स है 15,0 और ये कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है, तो निकालते हैं चलिए। तो 100 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 15, तो 100 अपॉन माइनस 5, सॉरी, तो कितना आ गया -20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका निगेटिव में भी आना भी चाहिए था, क्योंकि ये एक्स एक्सिस जो एंगल बना रहा है वो 90 से बड़ा है, थीटा ऑब्ट्यूस है, तो 10 का वैल्यू क्या होगा निगेटिव होगा, तो स्लोप हमारा निगेटिव आ रहा है यानी कि सही है, ओके। अब ये पार्ट में है एवरेज वेलोसिटी निकालना, एवरेज वेलोसिटी निकालना है 0 से 10 सेकेंड के बीच में। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो 0 से 10 सेकेंड के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 100 हुआ है और टाइम लगा है 10, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं आप, वेलोसिटी वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। और क्वेश्चन पढ़ते हैं चलिए। फाइंड द फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम प्लॉट शोन इन द फिगर 3E5 फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द 40 सेकेंड्स, आल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो फर्स्ट में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, ठीक है। तो सॉरी ये नंबर नहीं है, एक ही क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस VT ग्राफ है और आपको पता है VT ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड देगा। तो दो ग्राफ है, एक ये और ये, दोनों का एरिया ऐड कर दीजिए तो वो हमें डिस्टेंस दे देगा। दोनों के एरिया को हम साइन के साथ ऐड करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट वाले का एरिया निकालते हैं, हाफ इंटू ट्रायंगल है बेस इंटू हाइट, ये हाइट हो गया और ये बेस हो गया। तो बेस का वैल्यू 20 है, 20, हाइट का वैल्यू 5 है। तो
आ गया, सॉरी 10 होगा, आ गया 50 मीटर डिस्टेंस। लेकिन इसका भी वैल्यू कितना आएगा, 50 मीटर ही आएगा, बट निगेटिव होगा। लेकिन डिस्टेंस में क्या होता है कि साइन कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो एस टोटल इक्वल्स टू 50 प्लस 50 यानी कि 100। यहीं पर अगर हमसे पूछा जाता डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, ज़ीरो हो जाता, क्योंकि ये एरिया पॉजिटिव और ये एरिया निगेटिव, तो टोटल ज़ीरो हो जाता। तो सेकेंड क्वेश्चन अपना वही है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर क्या करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट पुट करेंगे, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो है। तो जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है अपॉन टाइम, टाइम कितना 40 ले लेते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड ही होगा, ठीक है।